अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में अच्छी खबरें लेकर हाजिर हूं। जेमिनाइज इस वक्त अपनी रूलिंग प्लैनेट मरकरी की वजह से, नए चांद की वजह से, जुपिटर की सपोर्ट की वजह से, वीनस की सपोर्ट की वजह से इस हफ्ते खूब फ्रूट्स हासिल करेंगे, रिवॉर्ड्स हासिल करेंगे, जिंदगी का मजा आएगा। ये सब सितारे इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी की, कई बड़ी खुशखबरियों की वजह बन रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी जुपिटर का पॉजिटिव होना, रिवॉर्ड्स इनहेंस होंगे। जुपिटर मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। वीनस आपके यहाँ बहुत पॉजिटिव एरिया में है। वीनस हमेशा ही इंसान के अंदर लविंग, केयरिंग, इमोशंस पैदा। ऊपर से नया चांद भी हो गया। नया चांद वक्त की साइंस के एतबार से, एस्ट्रोलॉजिक्स के एतबार से, सितारों के कवानीन के एतबार से इंसान के अंदर न्यू आइडियाज लेकर आता है, नए फीलिंग्स अबाउट योर कंपेनियन, अबाउट योर रिलेशंस, अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट इवन मौसम अच्छे लगते हैं। मतलब वही चीज़ें होती हैं, सुबह वही, शाम में वही रिश्ते, लेकिन उसके बावजूद आपकी फीलिंग इतनी प्लेजेंट हो जाती है कि यही रिश्ते आपके लिए मुस्बत होना शुरू हो जाते हैं। जेमिनाइज को इस वक्त जो एडवांटेजेस हैं, उसमें जो वीनस के एडवांटेज है, उसमें हाजिर रिश्तेदारी वो मुफा और मुफीद हो जाएगी। हाजिर रिश्तेदारी, अगर कोई शादीशुदा है, उस बच्चे हैं, भाई बहन है, उनमें अगर कोई नई शादी का उम्मीदवार है, उसने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ ग्राउंड पर एफर्ट्स कर रखे हैं, तो उसकी कामयाबी। अगर इन 7-8 दिनों में किसी का निकाह होने जा रहा है मुकम्मल, वो अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को अपीयर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कामयाबी। मियाँ बीवी के तल्लुकात में खैर और बरकत और एक दूसरे के लिए सोल एक्सचेंजेस, पॉजिटिव कमिटमेंट्स, एक दूसरे के लिए खुशियाँ उसकी वजह बनेंगे। उसके अलावा मामलात को हल करने के लिए जो माइंड फोर्सेस चाहिए होती हैं, जो प्लेजेंट माइंड फोर्सेस चाहिए होती हैं, वो बहुत मुयस्सर रहेंगी। आपसी जो झगड़े हैं वो कम होंगे। बहस और तकरार का जो पहलू है वो कमज़ोर पड़ेगा। सलाहियतों को सही अंदाज से यूज़ कर पाएंगे तो उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तालिब इल्म जेमिनाइज देखें कितने पॉजिटिव हो रहे हैं। तालिब इल्म जेमिनाइज को एक तो ये पॉजिटिविटी मिल रही है, माइंड की पॉजिटिविटी, और दूसरा साथ में मरकरी बड़ा पॉजिटिव हुआ। मरकरी वैसे ही कुव्वत हाफ़ज़ा का सितारा है, मुस्तकिल मिजाजी का सितारा है, उससे भी बहुत एडवांटेजेस है। मनफी क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ मनफी है। 8वां घर इस वक्त मुखालफत में जा रहा है। 8th हाउस में सैटर्न है। सैटर्न बहरहाल कई जगहों पर कई सितारों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में डैमेजेस कर रहा है। 8th हाउस में जो सैटर्न है वो अनसर्टनिटी लाता है कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं लेकिन अचानक कोई चीज़ उलझ के रह जाएगी। बहुत करीब कामयाबी आ चुकी है, सारे ही सितारे पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उस कामयाबी में कोई रखना, कोई रुकावट, कोई डिले आ जाएगा, या किसी तरह की कोई इल्ज़ाम तराशी आपकी ज़ात पर हो सकती है, या आप बयान कुछ करेंगे, लोग समझेंगे कुछ। तो ये 8th हाउस के डैमेजेस होते हैं। 8th हाउस के डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए एज अ टॉरस एमराल्ड अगर वेयर करें तो वो बहुत उम्दा रहता है। एमराल्ड के वेयर करने से आपके अंदर कुव्वत फैसला, ब्रेवरी, टाइमली यानी कि एक्यूरेट टाइम पर डिसीजंस, एग्जैक्टिवली, मतलब जब डिसीजन लें तो वो छोटे ना हो, वो बड़े हों, और डिसीजंस में आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। सफरी लाइन खुली हुई है। कैरियर ओरिएंटेड मुआहदे करने हो या आपको जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी हो तो आपके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी मुस्बत है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपके फैसलों के लिए, आपकी रिलेशंस के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत मुस्बत साबित होंगे। वैसे आपकी सलाहियतों में गैर मामूली दवाम, अल्लाह ताला की तरफ से मैनेजमेंट, लाइफ, वो जो एक डिसिप्लिन होता है वो तो चलता ही है, और उसकी वजह से आपकी कामयाबियाँ आपका मुकद्दर ही है। ये हफ्ते की इन्फॉर्मेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इस हफ्ते के शुरू में पीर वाले दिन हम लोग लाइव सेशन के साथ रात 10 बजे आपकी खिदमत में भी हाजिर होंगे। अगर कोई सवाल रह गया हो या ज़िंदगी के किसी शोबे के बारे में कोई छोटा सवाल करना हो तो उस वक्त आप लाइव सेशन में भी कर सकते हैं। अगर लाइफ चार्ट बनाना है, पूरी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें चेक करनी है, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट ही लेना बेहतर है। फिर वो ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है इस पर कनात ना करें, फिर आप अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के लिए एक दफ़ा अपना लाइफ चार्ट कैलकुलेशंस ज़रूर हासिल कर लें। उसके लिए नंबर नीचे चलें। फिर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।